ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करते हैं हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नाउ टुडे वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ स्टाफिंग, जो कि इस साल का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। साथ ही हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका अपलोड हुआ है सीबीएसई के साइट पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मुझे हमें स्टाफिंग का क्वेश्चन मिलेगा। चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सर्च द क्वेश्चन फर्स्ट। देखो, ये देख रहे हो कि ये आपका 2025-26 का क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके सी क्वेश्चन नंबर 9। देखो, बच्चे क्या होता है ना बेटा, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं आपका डायग्राम्स में। ठीक है, जब भी पिक्चर दे के क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, ये आपको देखना है। अब इसमें क्या है देखते हैं एक बार। देखो, इसमें है यस यस आई एम लुकिंग फॉर जॉब, कैन यू रेफर मी। ओके, क्या बोला है? आई एम लुकिंग फॉर जॉब, कैन यू रेफर मी। ओके, चलो देखते हैं कि क्या होगा। सो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। आपको क्या करना है बेटा? इनकरेक्ट बताना है। अबाउट द टाइप एंड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डिपिक्टेड है, यहाँ पे क्या बोला है क्या और क्या इनकरेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऑप्शंस। सो फर्स्ट ऑप्शन है मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड पीपल टू अप्लाई फॉर वैकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो ठीक ही लग रहा है। ठीक है, दैट मैनेजमेंट अट्रैक्ट करता है क्वालिफाइड पीपल को। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग। It may lead to dissatisfaction and frustration among existing employees। हाँ ठीक है, अगर बाहर से कोई आता है, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को तो डिससेटिस्फैक्शन होता ही है। इसका एक डिमेरिट है इंटरनल का। ठीक है, तीसरा देखते हैं। सच एम्प्लॉयज़ आर नॉट लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉयज़ एज देयर बैकग्राउंड इज नॉट सफिशिएंटली नोन। ओके, डी देखते हैं। So management has a wider choice while selecting people for employees। Okay, ठीक है। अब देखो ये क्या है ना, डी नंबर भी देखो इंटरनल का डीमेरिट है, बी नंबर भी इंटरनल का डीमेरिट है। ठीक है, और सी नंबर जो है, चाहे वो इंटरनल रिक्रूटमेंट हो चाहे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हो, ठीक है, अगर कोई किसी को रेफर करता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके बारे में वो जानता है, इसी की वजह से उसको रेफर कर रहा है। ठीक है, सो हियर पॉइंट नंबर सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, उस हिसाब से पॉइंट सी क्या है बेटा? करेक्ट है। ओके, चलो द आंसर विल बी सी नंबर। ओके, नाउ लेट्स सर्च नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखते हैं क्या आप बना पाते हो कि नहीं। सो नेम द स्टेप इन स्टाफिंग प्रोसेस विच इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑफर opportunities or career advancement to their employees by facilitating learning, thereby helping the organization to not only attract but also retain its talented people in the organization। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोला गया है। क्या बोला गया है? कौन से स्टेप में, ठीक है, करियर एडवांसमेंट का मौका मिलता है, लर्निंग का मौका मिलता है। ठीक है, उसके बाद और क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली अट्रैक्ट बट ऑल्सो रिट्रेन द टैलेंटेड पीपल। किस में होता है ये सारा चीज़? ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में होता है। इसमें तो कुछ जानना ही नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हम लोग ने ऑलरेडी दो क्वेश्चन 1 मार्क्स का देख लिया, मतलब 2 मार्क्स का ऑलरेडी क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब चलिए देखते हैं आगे। लेट्स सर्च द क्वेश्चन। ये सब में तो नहीं होगा क्योंकि चैप्टर से 8 से 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप कि अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 6 मार्क्स में। ओके, ओह नहीं, 4 मार्क्स का। एक मिनट। ओके, सो 30 नंबर में देखो। सो 30 नंबर में क्या लिखा हुआ है? पीपी मोटर्स इज अ रेप्यूटेड ऑटोमोबाइल कंपनी नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई परफॉर्मेंस फोर व्हीलर्स।
The company plans to hire 8 new engineers. Akhilesh Banerjee, the human resource manager, has eliminated unfit. अब देखो समझ में आ रहा होगा. Eliminated unfit job seekers based on the information supplied in the application form. Okay, conducted various tests. अब देखो क्या क्या है. पहले में क्या बोला, यहाँ क्या बोला, देखो अंडरलाइन करते जाओ. अनफिट जॉब सीकर्स, इसका मतलब कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट वाला, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. ठीक है, अब दूसरा देखते हैं. कंडक्टेड वेरियस टेस्ट. टेस्ट मतलब कौन सा टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट. ओके, कौन सा टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट भी हो गया. ठीक है, इंटरव्यू भी हो गया, और वेरीफाइड द इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया. मतलब इसको क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन. इसका मतलब होता है रेफरेंसेस और बैकग्राउंड भी चेक हो गया. तो अब क्या क्या बचा. ठीक है, क्वेश्चन क्या देखते हैं. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिमेनिंग स्टेप्स दैट Mr. Banerjee must undertake in order to ensure that the organization get the best among of the available from the pool of prospective job candidates. Okay, so यहाँ पे ऑलरेडी क्या क्या देख लिया, ऑलरेडी हमने देख लिया यहाँ पे जॉब सीकर्स वाला, मतलब फर्स्ट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया. ओके, अब दूसरा कंडक्टेड वेरियस सिलेक्शन टेस्ट भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या है, वेरियस जॉब एप्लीकेशंस वेरीफाई हो गया. इसका मतलब बैकग्राउंड एंड वो भी चेक हो गया, बैकग्राउंड भी चेक हो गया. ठीक है, अब पूछा है कि उसके बाद का स्टेप्स आपको लिखना है. सोचो उसके बाद का स्टेप्स क्या होगा. तो 4 आपको बता दिया, आपको आगे का बताना है. चलो बताओ क्या होगा, सोचो. मैंने तो कल ही के वीडियो में आपको ये बताया ना कि क्या होगा. सोचो, सिलेक्शन डिसीजन याद आ रहा है. ठीक है, रेफरेंसेस के बाद वाला पॉइंट है सिलेक्शन डिसीजन. उसके बाद जब सिलेक्शन डिसीजन हो जाएगा तो मेडिकल बैकग्राउंड याद है, मेडिकल बैकग्राउंड. फिर मेडिकल बैकग्राउंड से क्लियर हो जाएगा, उसको क्या मिलेगा, जॉब ऑफर मिलेगा. मिलेगा ना जॉब ऑफर. अब जॉब ऑफर भी मिल गया, उसके बाद क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि सारा कुछ लिखा रहेगा, कितना आवर्स काम करना है, क्या कितना क्या उसका स्केल रहेगा, फिर प्रोबेशन पीरियड कब तक रहेगा, क्या सैलरी रहेगा, क्या उसको बेनिफिट्स मिलेगा, सारा कुछ. ओके, ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया. ये क्वेश्चन बेटा 4 मार्क्स का है. ओके, 4 मार्क्स. आप अगर मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, ठीक है. तो इसका मतलब अब तक हमने कितना क्वेश्चन देख लिया, 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन देखा. ठीक है, और 2 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन देखा. ठीक है, एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ ये कहीं और क्वेश्चन बचा है क्या. तो और तो कोई इसमें क्वेश्चन है नहीं. इसका मतलब इस ये जो सैम्पल पेपर है इसमें टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है. एक 4 मार्क्स में पूछा है और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा है. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं एक बार कि इससे पहले वाले ईयर में किस तरह का क्वेश्चन आया था. ओके, चलो. तो ये है आपका 2024 का क्वेश्चन. ओके, मतलब इससे पहले वाला साल का क्वेश्चन. देखते हैं यहाँ पे कहाँ मिलेगा. वेट, लेट्स सी द क्वेश्चन. यहाँ कहीं नहीं है, मैंने ऑलरेडी देख लिया. क्वेश्चन नंबर 13 में देखो. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है. ये जो चारों है ना, इसमें से देखो कि तुमको कौन सा सबसे पहले आता है. ठीक है, आपको प्लेसमेंट के बारे में पता है, या फिर रिक्रूटमेंट के बारे में पता है, या फिर ओरिएंटेशन के बारे में पता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पता है. ठीक है, ये आपको पहले देख लेना है. उसी के हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि आपको पहला ही आना चाहिए. हो सकता है आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल आता हो सकता है आपको ओरिएंटेशन आता हो. उसी के हिसाब से बेटा आप ना जो ऑप्शन है ना उसको हटा पाओगे कौन सा रॉन्ग है. ठीक है, चलिए देखते हैं. वेट, एक मिनट. हाँ, चलो. तो सबसे पहले चलो प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं कि या तो आप इधर से स्टार्ट करो या तो यहाँ से स्टार्ट करो. पहले ये पढ़ लो क्या लिखा हुआ है. इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज एंड फेमिलराइजिंग हिम विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसको दूसरे लोगों से मिला रहा है,
दूसरे लोगों से मिला रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, बताओ? ये स्टाफिंग का स्टेप भी है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। इसका मतलब आप समझो 3 का 1 है, 3 का 1 है। अब देखो यहाँ पे 3 का 1 कहाँ मिलेगा? ओ 3 का 1 2 जगह मिला, एक बी में मिला, एक सी में मिला, बाकी ए भी गलत है, डी भी गलत है। ठीक है, इसका मतलब या तो बी होगा या तो सी होगा। अब फिर दूसरा पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्युपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच ही और शी हैज बीन सिलेक्टेड। ठीक है, अब वो पोस्ट दिया जाता है उस कैंडिडेट को जिसके लिए वो अपॉइंट हुआ है। तो इसका मतलब क्या, उसका प्लेसमेंट हो गया। इसका तो 1 का ऑप्शन 2 होगा, मतलब 1 का 2। अब देखो बी एस सी 1 का 2, ओ यहाँ भी 1 का 2 दोनों है, देखो यहाँ देखो 1 का 2 1 का 2। ओके, इसका मतलब अभी भी टाई है बी एस सी में। चलो तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा से समझ में आ जाएगा। सो इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉयज करेंट और पास्ट परफॉर्मेंस, कि एम्प्लॉय जो है अभी कैसा काम कर रहा है और पास्ट में कैसा काम कर रहा था। ठीक है, एज अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये या तो रिक्रूटमेंट होगा या तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। तो अब हम देखते हैं लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। ओके, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर जॉब, सिंपल है, ये मैंने 10 बार बताया, ये रिक्रूटमेंट होता है। इसका मतलब 4 का ऑप्शन 2 होगा। अब यहाँ देखो 4 का ऑप्शन 2 कहाँ दिख रहा है, मतलब 2 का ऑप्शन 4 होगा, सॉरी 2 नंबर का ऑप्शन 4 होगा। देखो 2 नंबर का ऑप्शन 4 कहाँ दिख रहा है, अच्छा सी में दिख रहा है। 2 का 4 तो आ जाए 3 का 1, तो आंसर हो गया आपका सी नंबर। ओके, सी विल बी द आंसर। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू, देखते हैं कि नहीं। अब कोई एमसीक्यू नहीं है। ओके, अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ओके, तो क्वेश्चन देख के ना डरना नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, ओ गॉड, 23. A renowned car company named BB Motors was known for producing high performance cars. They were committed to ensure that its employees had the skills of knowledge to build these innovative high performance cars. To achieve this, they implemented a unique approach of training. समझो ट्रेनिंग से क्वेश्चन पूछा है। द कंपनी ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म सेक्शन ऑफ इट्स फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है कहीं पे, ठीक है, उस फैक्ट्री को लर्निंग फ्लोर बना दिया। ओके, एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट किया, क्रिएटेड बाय एलोकेटिंग ए स्पेशलाइज्ड स्पेस, एक स्पेस को वो लोग उस जगह में बदल दिया। द स्पेस वाज इक्विप्ड विद द रेंज ऑफ कार कंपोनेंट्स, टूल एंड सोफिस्टिकेटेड कार इक्विपमेंट्स आइडेंटिकल टू दोज यूज इन फैक्ट्री फ्लोर। फैक्ट्री में जो जो यूज होता है उससे ही ले लेके थोड़ा, ठीक है, वो जगह मतलब सारा सामान रख दिया। वेयर द कंपनी एम्प्लॉयज वुड अंडरगो देयर ट्रेनिंग, जहाँ पे कंपनी का जो एम्प्लॉयज है वो क्या करेगा, ट्रेनिंग करेगा। सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग। सिंपल है, आपको ये बताना है कि ये कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग है जहाँ पे एक जगह को ट्रांसफॉर्म करके लर्निंग फ्लोर बना दिया गया, एक एक्चुअल स्पेस क्रिएट किया गया और वहाँ पे काम होता है। सिंपली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, ठीक है। और ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कौन सा है, ये वेस्टेबल स्कूल है। कौन सा है, वेस्टेबल स्कूल है, ठीक है। आप लोग जाइए मेरे वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आपको समझ में आएगा वेस्टेबल स्कूल में क्या होता है, ठीक है। चलो ओके, जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उनको इसका आंसर तुरंत पता चल गया होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखो, ये हमारा 25 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मार्क्स का हो गया, ये एक और क्वेश्चन है। पहले देख लेते क्वेश्चन कितना बड़ा है। देखो बड़ा क्वेश्चन है, ओके, ठीक है, लेकिन उसको देख के डरना नहीं है, भले ही बड़ा क्वेश्चन हो। ये चीज़ याद रखना, जितना बड़ा क्वेश्चन ना उतना हिंट मिलता है आंसर्स का। तो एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो वर्फेब वाज अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी known for its high quality fashionable clothing. They had been in a fashionable clothing business for last 23 years. The company was earning enough profit and the demand for its fashionable clothing were rising tremendously. The company was expanding and needed to hire new talent. Okay,
needed to hire new talent to meet the growing demand. They follow a comprehensive process, okay, ठीक है, to ensure that they brought in a best candidate. चलो देखते हैं इसके बाद. The process begins with first round of evaluation of application. आपको समझ आया कौन सा क्या होगा इसमें? Evaluation of applications. The human resources team carefully reviewed each candidate qualifications, experience and suitability for the available position. It eliminated unqualified and unfit job seekers. अब तो बिल्कुल समझ आ गया पहला पॉइंट क्या था, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो रहा है, ठीक है. Based on the candidates supplied in the application form, shortlisted 21 candidates who meet the basic requirement. Okay, 21 candidates select हो गया. The shortlisted candidates were then asked to take a series of tests. Okay, test हो रहा है that attempted to measure certain characteristics of individuals ranging from manual dexterity to intelligence to personality. ये सारा टेस्ट हो रहा है. These tests included assessment of their swing test, then attention to detail and knowledge of garment manufacturing processes. अब इसमें से 15 candidates who performed well in the test were invited for the formal in-depth conversation. अब समझो क्या क्या हो गया इसमें. सिलेक्शन टेस्ट हो गया, पहला वाला पॉइंट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, अब सिलेक्शन टेस्ट हो गया, ठीक है, विद द सीनियर स्टाफ हु डिजाइन विद द डिजाइन टीम. Therefore 10 candidates were found suitable for the job. Okay. Since 10 candidates had cleared all the steps above, Verfab conducted verification, a verification background clearance वगैरह हो गया. उसके बाद therefore a decision were made to choose the 8 candidates who were best fitted to the role. Okay, 8 candidates were selected. Now you have to explain the comprehensive process. क्या जो प्रोसेस फॉलो हुआ वो आपको लिखना है इसमें, ठीक है. बताओ चलो. इससे पहले वाले 2026 वाला सैम्पल पेपर था, उसमें भी यही क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन था. पहला प्रीलिमिनरी स्क्रीन हो गया, सिलेक्शन टेस्ट हो गया, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर क्या हुआ इसमें, जल्दी बताओ. 4 मार्क्स का है. इंटरव्यू होने के बाद क्या होता है, सोचो जल्दी जल्दी सोचो. बैकग्राउंड चेक, रेफरेंस चेक हुआ, ठीक है. ये 4 इसका पॉइंट है. इसके बाद आप आगे भी लिख सकते हो. भरोसा नहीं है तो सिलेक्शन डिसीजन लिख देना. उसके बाद फिर क्या है, मेडिकल टेस्ट है, जॉब ऑफर है, ये सब लिख देना. 4 मार्क्स सबको मिलेगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना है, कम से कम 3-3 लाइन एक्सप्लेन करना होगा. इसके बाद इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चन नहीं है. इसके बाद हमने क्या देखा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन. इसके बाद टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया इस चैप्टर से. मैंने ऑलरेडी आपको बोला 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है. ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है. और अब हम लोग ऑलरेडी इतना क्वेश्चन देख लिए हैं, समझ में आया होगा किस तरह क्वेश्चन पूछता है. चलो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. अब हम लोग नेक्स्ट डायरेक्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल. चलो बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट.